हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। लंबे समय बाद हो रही है मेरी मुलाकात देवांग मेहता साहब से। अभी डायरेक्टर हैं इक्विटी एडवाइजरी स्पार्क कैपिटल प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में। 20 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है आपका कैपिटल मार्केट्स का। हेड ऑफ इक्विटी BNP पारिबा वेल्थ पे आप रह चुके हैं। सेंट्रम, आनंद आरटी जैसे दिग्गज संस्थानों के साथ कामकाज करने का अनुभव है और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट स्टडीज़ देवांग सर ने हासिल किया जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से। देवांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए। लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बताएं सर एक बार, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? कैसा दिख रहे हैं बाजार? गुड मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग सर। प्लेजर टू बी ऑन योर शो। बहुत खुशी हुई। यस, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है। एज आई सेड, ऑलवेज अ प्लेजर टू डिस्कस मार्केट्स थैंक विद यू यू। सर, थैंक यू सर। सो या बिल्कुल सर, मार्केट्स देखिए, आप लगातार अगर आप सितंबर से देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, और आपको हमेशा थोड़ा करेक्शन का एक डर आता है। अप्रैल में भी हमने देखा कि वॉर के न्यूज के चलते कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गए थे, इजराइल, ईरान, इराक की जो बातें चल रही थी, उसके चलते करेक्शंस आ रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड हो रहे हैं। मार्च में जो करेक्शन था वो थोड़ा गहरा था, बट हर एक लेवल पे अगर आप देखें तो आप ग्लोबल मार्केट का भी सपोर्ट है। यूएस में देखिए नैरेटिव कैसे शुरू हुआ था। ग्लोबल नैरेटिव इस तरह से था कि पहले इंटरेस्ट रेट कट होने वाले थे, 4-5 इंटरेस्ट रेट कट से लेके 2 कट से लेके आज बातें हो रही है कि कोई भी कट नहीं होगा। लेकिन इकोनॉमिक डेटा वहां पे स्ट्रांग होते जा रहा है, जो काफी सपोर्ट कर रहा है वहां की मार्केट्स को। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स में एक सेम्बलेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, इनफैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। और वही अपना इंडियन मार्केट भी रेप्लिकेट कर रहा है। और इंडिया में अगर आप कहें तो मैक्रोज ब्यूटीफुल है। कुछ भी आप कोई भी टैक्स कलेक्शन से लेके आईआईपी डेटा ले लीजिए या आप मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ले लीजिए, सर्विस पीएमआई, आई थिंक हर एक डेटा पॉइंट आपको सपोर्टिव है, अर्निंग सपोर्टिव है। लिक्विडिटी का कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें डोमेस्टिक लिक्विडिटी जिस तरह से एसआईपी से लेके म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, हमारे जैसे संस्थान जो एचएनआईज, अल्ट्रा एचएनआईज और फैमिली ऑफिस को सपोर्ट करते हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है मार्केट के लिए। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज रहेगी पॉलिटिकल फ्रंट पे भी। तो मुझे लग रहा है कि एनी करेक्शन जो 5-6 महीने में ये प्रूव हुआ है कि एवरी टाइम करेक्शन कम्स, लोग बोलते हैं कि ये बड़ा करेक्शन शुरू हो गया, बट ये बहुत शॉर्ट लिव्ड रहता है। तो मेरे हिसाब से यस, कैलकुलेटेडली अगर आप देखें मार्केट थोड़े ज्यादा वैल्यूएशन पे है, बट अगर अर्निंग्स आने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 साल में, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है। आपको हर एक लेवल पे बाय करना चाहिए, भले ही ये बहुत ही ऐसा लगे कि क्लीशे एडवाइस है, लेकिन बाय ऑन डिप्स या आप बाय करते रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे 2-3 साल के लिए मार्केट बहुत अच्छे लगे। कि 2 से 3 साल के लिए बाजार का व्यू बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा लंबे से थोड़ा छोटे पे ले आता हूँ। 2 से 3 महीने वाले व्यू में मामला मुश्किल है, लेकिन समझना जरूरी, क्योंकि 5 साल में आने वाली इवेंट है इलेक्शन। पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद कैसे देख रहे हैं बाजार को? यस, सो इलेक्शन से पहले आई थिंक मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम जो रैली के अंदर हैं, क्योंकि गिवन ऑल द करेक्शंस लास्ट 2 महीने में, वापस हम बाजार में नए स्तर छूने की कोशिश कर रहे हैं। आप लार्ज कैप देख लीजिए, मतलब निफ्टी सेंसेक्स देख लीजिए, या आप इनफैक्ट इवन मिड कैप्स भी नए हाई की ओर है। ऑलमोस्ट कुछ ने तो नए हाई बना दिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम एक प्री इलेक्शन रैली की एक संभावना बन रही है यहाँ से भी। सेकेंडली अगर आप देखें तो कंपनी के अर्निंग सीजन भी शुरू हो गए, तो अर्निंग स्पेसिफिक हो जाएगा। अभी तक कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं हाथ लगाया। आप रिलायंस देख लीजिए, एचडीएफसी बैंक देख लीजिए, आईटी देख लीजिए, यस मेजर बड़े अर्निंग्स शुरू हो गए। अर्निंग्स यस 1-1.5 महीने का जो सीजन है, वहां पे काफी अर्निंग्स के हिसाब से सेक्टर्स और स्टॉक्स रिवॉल्व करेंगे। बट मुझे लग रहा है कि जिस तरह का डेटा पॉइंट्स आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डेटा अगर आपने लास्ट देखा हो, जो 59.5, जो 33 मंथ से कंटिन्यूअस अप ट्रेंडिंग डेटा है और 16 ईयर हाई पे है। मुझे लग रहा है ऐसा मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन, जहां हम बोलते थे इंडिया इज द बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड, ज्यादा धीरे धीरे हम फैक्ट्री टू द वर्ल्ड बनने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये जो डेटा पॉइंट्स है वो एनकरेज कर रहे हैं कि लिक्विडिटी प्लस सेंटिमेंट प्लस फंडामेंटल मैक्रो माइक्रो, मुझे नहीं लग रहा है बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा इवन बिफोर इलेक्शंस। और इलेक्शन के बाद जो कैपेक्स की जो स्टोरी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होने वाला है, रिफॉर्म्स जो आगे बढ़ते रहेंगे, शायद एक जो विदेशी संस्थागत निवेशक अभी नहीं आ रहा है बाजार में जोर से, उनकी भी आने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी लार्ज करेक्शन। यस, इस लेवल्स पे क्या 5-7% करेक्शन कभी आ सकता है, आराम से आ सकता है, उसके लिए कभी भी तैयार रहना पड़ेगा। बट ऑनेस्टली प्री इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन को ऐसे बड़े फैक्टर्स नहीं दिख रहे। मैं गलत जा सकता, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो 6 सिग्मा इवेंट है, उसमें अगर कुछ ऐसा आया तो आप करेक्शन बड़ा देख सकते हो। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा है बड़ा करेक्शन। तो जो नॉन फैक्टर्स है उसमें कोई खास बड़ी रिस्क नहीं। अननोन तो किसको पता कब क्या होने वाला है। yes. वो बात तो एकदम सही कह रहे हैं आप देवांग सर। अच्छा बताएं सर, कहाँ आप बुलिश हैं, क्या पसंद है आपको? सो हम जनरली बोल रहे हैं कि हमको जो 4 Fs है,
लास्ट टाइम मैंने आपके शो पे 5 सीज का जिक्र किया था, आप नहीं थे, मैंने डिस्कशन में जो 5 सीज है वो है कैपेक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, कंजम्पशन ओरिएंटेड बिजनेसेस, क्रेडिट ग्रोथ और कैश फ्लोज। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है ये तो ऑफ कोर्स ये जारी है, ये बहुत ही अच्छे थीम्स है, बट मैं जनरली 4 एफ्स की बात करता हूँ। जो 4 एफ्स है वो है फाइनेंशियलाइजेशन। मुझे पता है कि ये अगेन ये थीम जो है सब लोग बोलते हैं, बट फाइनेंशियलाइजेशन में बहुत सारे कैंडिडेट्स, नॉट ओनली बैंकिंग एंड एनबीएफसीज, बट आज एक्सचेंजेस है, एएमसीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, ये सब में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा थीम इमर्ज होके आ रहा है, जिसमें हम बोलते हैं कि जो फिजिकल एसेट्स से जो फाइनेंशियल एसेट्स की ओर का एक जर्नी है वो अभी बहुत खुल के दिखने लगा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लोग बाजार में आ रहे हैं। अगर आप देखें तो सेविंग्स डिपॉजिट्स में भी लोग कम पैसा डाल रहे हैं एफडी में, और धीरे धीरे मार्केट में ज्यादा पैसा आ रहा है। तो एक है फाइनेंशियलाइजेशन, सेकेंड है फॉर्मलाइजेशन। इकोनॉमी का जो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है उसमें भी बहुत सारे जो रिफॉर्म्स हुए पास्ट में, आप जीएसटी बोलिए, रेरा बोलिए, रियल एस्टेट कंपनीज बेनिफिट हो रही है, बिल्डिंग मटेरियल्स है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनीज आप देखिए तो अपर एंड जो लग्जरी कंजम्पशन है, कार्स का अपर एंड कार सेल हो रही है, ज्यादा एसयूवीज बिक रही है हैचबैक से। होटल का आप देखिए तो मैं कुछ होटल्स देख रहा था जहां एवरेज रूम रेट 18,000 है कुछ फ्रेंचाइजीज के लिए, तो वो आप देखें तो लग्जरी कंजम्पशन बढ़ रहा है, जो फॉर्मलाइजेशन के कारण भी हो रहा है। तीसरा अगर आप देखें तो फिजिकल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, ये पूरा जो कैपेक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स, ये पूरा एज एन इंडस्ट्री, मतलब आप नीचे जाइए तो आप बेरिंग से लेके एयर कंप्रेशन कंपनी, मोशन मैनेजमेंट से लेके ऊपर में जो ट्रांसफॉर्मर मैनेज करता है और जो एनर्जी को सप्लाई करता है, वो सब कंपनीज में एक आपको एक सिलेक्शन ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, बट ये भी एक सेक्टर उभर के आ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज समथिंग कॉल्ड फार्मर्स इनकम ग्रोथ या फार्म इनकम ग्रोथ। तो ये दिक्कत अभी तक थोड़ी फेस हुई है कि रूरल इंडिया अभी तक इतना बढ़ के आगे नहीं आया है। तो आप देख रहे हैं कुछ कुछ जो नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कंपनीज है उसका वॉल्यूम ग्रोथ इतना नहीं दिख रहा है, बट फिर भी कार्स, बाइक्स, ट्रैक्टर्स, इन सब का ग्रोथ डिसेंट है। तो मुझे लग रहा है ये भी एक थीम इमर्ज होके आएगा, जो फार्मर्स इनकम ग्रोथ है। यहाँ पे काफी कॉन्ट्रा प्लेज है, काफी एग्रो केमिकल प्लेज है, जिन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 6 महीने 1 साल में। तो ये 4 थीम जो है, फाइनेंशियलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, फिजिकल एक्सपेंडिचर एंड फार्म इनकम ग्रोथ, ये अगर आपने ठीक से इसको आइडेंटिफाई करके एक अच्छा बकेट बनाया तो आई थिंक आपका 3 से 5 साल में वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज बहुत है यहाँ। बिल्कुल, तो बहुत ही बेहतरीन थीम आपको दी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फार्मर इंक्लूजन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और फिजिकल कंसोलिडेशन, ये बेहतरीन थीम्स हैं जो पसंद है देवांग सर को। देवांग सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर और सभी सेक्टर्स पर निवेश के मौकों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।